ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको मेरा सलाम। मैं पहले यहाँ के संगठनों को, जो सारे लोगों को चमन में जैसे जोड़ते हैं फूल को, सभी मजहब के लोगों को यहाँ लाने में यहाँ के जो करता धरता है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो देने वाले थे, मगर आज लेने की बात आ रही है। हम देने के खोम में पैदा हो गए, लेने के खोम में पैदा नहीं हो गए। हिंदुस्तान में कुछ ही लोग इन्हें गिने लोग धोखा देने में नंबर 1 है और झूठ बोलने में नंबर 1 है और अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। उसके वारसदार है नागपुर के आरएसएस केंद्र के भागवत और उनके एजेंट। इस हिंदुस्तान में दलित और हम बैकवर्ड लोग, हमारी हालत जानवर से भी बदतर थी। हमारी हालत जानवर से भी बदतर थी जब इस्लाम हिंदुस्तान में एंटर हुआ, जब हम कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। गंजी खिचड़ी खाने का छोड़कर हम बिरयानी खाना शुरू कर दिए। गले में कंकर पहन लेते थे और गहने पहनने का भी इस्लाम आने के बाद हमने ये किया है। और तहजीब और तंजीम इस्लाम का देन है बहुत बड़ा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले से मैं पूछता हूं, हम 5000 साल तुम्हारा गुलाम बन के जिए, गाय चराए, भैंस चराए, बकरी चराए, खेत में काम करे, तुम्हारे पानी गर्म करके दिए, तुमको औलाद भी अगर नहीं होता औलाद भी पैदा करके दिए, मगर तुम्हारा क्या हमारे को देन? तुम इतने खुदगर्ज लोग हैं येडुरप्पा, तुम और तुम्हारे नेता इतने खुदगर्ज लोग हैं, जब तुम्हारी हुकूमत बचाने के लिए जोधाबाई को अकबर से जोड़ते हैं, हमारा गरीब बच्चा किसी गरीब बच्ची से अगर प्यार करता है तो क्यों रोकते हैं? उस दिन जोधा को छोड़कर आज नहीं छोड़ते बोलते, हम कैसे छोड़ते साहब? जब जोधा नहीं बची, अब तुम नहीं बचते। राजा जो भी करे तो तुम मान लेते, हम गरीब बच्चा मेहनत करके इज्जत से जीने वाला बच्चा कहीं गांव में गली में प्यार करके शादी कर ले रहे तो उस पर तुम आज गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी से इस्लाम नहीं फैला है, तलवार से इस्लाम नहीं फैला है। अजमेर के शरीफ, गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, इनसे वाहन उनका इससे फैला हुआ है। कोई राजा नहीं फैला इस्लाम हिंदुस्तान में, कोई बादशाह नहीं फैला, कोई तलवार नहीं फैला। दलितों पर जो इंसान को इंसान तुम जो नहीं मानते थे, हमको अछूत बनाकर जानवर से कुत्ते को घर में आने दिए,
गाय को आने दिए, सांप को आने दिए, मगर हमारे जैसे दलित को तुम गांव में आने नहीं दिए, गली में आने नहीं दिए, घर में आने दिए। हम चले गए इस्लाम के तरफ। और मंच पर बैठे सो लोग हम सब एक ही छे, ब्लड रिलेशन एक ही छे, कोई दलित बैकवर्ड इस्लाम नहीं है, हम पूरे बिरादार है, इसलिए मैं यहाँ के खड़ा हुआ हूं। येडुरप्पा, अगर तू पढ़ा लिखा है, तुझे थोड़ी भी अगर एबीसीडी आती है, अगर इतिहास पर कोई पन्ना एक पढ़ा है, अकबर बादशाह सेकुलर था, उन्होंने बीरबल को रखकर हुकूमत किया है। टीपू सुल्तान सेकुलर था, पूर्णा पंडित को रखकर हुकूमत किया है। निजाम हैदराबाद का किसान प्रसाद जी को रखकर हुकूमत किया है, कोई मुसलमान को रखकर हुकूमत नहीं किया है। जितने मुगल बादशाह थे वो सेकुलर थे, कोई कम्युनल नहीं थे। आपको कभी तुमने पढ़ा है? शर्माना चाहिए। टीपू सुल्तान को तुम देश के गद्दार बोल के पढ़ाते हो, तुम बोलते हो। जो लोग ऐसे टीपू सुल्तान को गद्दार बोलने वाले को, वो लोग असेंबली में नहीं रहना, पार्लियामेंट में रहना, बल्कि वो लोग जेल में रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को तुम बेइज्जती करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जती करते हो। तुम्हारा ऑफिस में का बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो निकालने वाला विधानसभा में सीएम के अपना हुकूमत चलाता है, तो इस देश में, इस कर्नाटक में दलित और बैकवर्ड लोग, माइनॉरिटी लोग, या तो उसको निकाल के फेंक देना, या तो हम फांसी के तख्त पे चढ़ना चाहिए। हम 80% है, हम 80% है, और उसको भीख मांगना। हम तू लाता गोहत्या का बिल लाता, तू ला अभी बिल पेश कर, तेरी हालात कैसी पतली करते हम देखेंगे। तो गाय को तो पहले तुम ब्राह्मण लोग, बड़े लोग ही खाते थे, हम तो नहीं खाते थे। पहले तुम ही खाते थे, हम तो नहीं खाते थे। हम बकरी खाते थे, हम मुर्गी खाते थे, हम खरगोश खाते थे। गाय को तो तुम आरएसएस चलाने वाले जो लोग हैं, हजारों साल से तुम ही खाते थे, और तुम खाते वक्त कुछ नहीं बोलते, तुम खाते वक्त कुछ नहीं बोलते, और जब हम खाते हैं तो तुम ये करते हैं। अगर बैन करने का है, गाय का दूध भी बैन करो, गाय का घी भी बैन करो, गाय का ये भी खाना बैन करो। गाय दलित लोग, बैकवर्ड लोग चराना, और घी और दूध ये आरएसएस वाले खाना खाना, ये जगह गाय का नहीं, ये झगड़ा गाय का नहीं है, ये झगड़ा गिजा का है, ये झगड़ा गिजा का है। वो उनका गिजा बचा के रखना और हमारा गिजा को खत्म करना। आज इसको खत्म करते, कल हमको तुम शादी मत कर लो, शादी कर लियो तो बीबी के पास मत जाओ, ये भी कानून आने वाला है आपको। ऐसा अगर बीबी के पास भी गए तो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी लोग, तुम मर्द बच्चों को पैदा मत करो, सिर्फ औरतों को तैयार करो, पैदा करो, ऐसा कानून लाने वाले हैं। तो ऐसा कानून लाने वालों को अगर अभी हम शुरू में अगर सबक नहीं सिखाए, मैं इतना कहूंगा, ये दुनिया बकरी चलाने वालों से, चलाने वाले इस दुनिया को चलाने का सहारा रास्ता बताया है। मोहम्मद पैगंबर से लेके, यीशु क्रिस्त से लेके, मुकड़ापा से लेके सिद्धरामैया तक, जब तक बकरी चराने वाले का बेटा सिद्धरामैया इस येडुरप्पा को उखाड़ के फेंक के, ऐसे सिद्धरामैया को जब तक हम नहीं लाते, ऐसे कानून, हमारे खिलाफ के कानून बनाने वाले यहाँ तैयार होते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, बहुत सारे लोग भाषण करने वाले हैं। हम आपको इतना कहते हैं, आपके हर इसमें हम आपके साथ हैं। मैं इतना कहूंगा, हम जो लोग भाई लोग हैं, गाय का रिश्ता सिर्फ कुरैशी लोगों से नहीं है, उनका धंधा नहीं है। आज गाय का चमड़े से जितने भी जूते चप्पल गांव-गांव में जो दलित लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो जूते चप्पल बना के उनका रोजी रोटी ढूंढ लेते हैं, वो लोग कहां जाना। मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है।
सिर्फ वो अगर मुसलमान मोहताज है तो खुदा के निगाह का मोहताज है, किसी का मोहताज नहीं है। और सही मुसलमान खुदा को डरता है, दुनिया में किसी चिमटी चहश किसी को नहीं डरता। और खुदा को डरने वाला दुनिया में उसको कोई नहीं हिला सकता, उसका कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। भले आरएसएस वाले बाबरी मस्जिद से लेके चर्च और मस्जिद के जो भी ये कर रहे हैं, तुम ये 4 गुंडों को लेके मैंने सुना इसको कर्नाटक को भी मोदी का सेकंड गुजरात बनाने वाले हैं। मैं इतना कहूंगा, कर्नाटक को हम देवराज अरस जैसे लोग यहाँ पर हुकूमत करके गए हैं, हम कर्नाटक को दूसरा गुजरात किसी कीमत पर हम बनने नहीं देंगे। और गुजरात के कर्नाटक में जो भी हमारे दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी भाई लोगों पर जुल्म होगा, हम एकजुट होकर ऐसे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और राम सेना जैसे जो संगठन है, शर्म आना चाहिए। उन्होंने जो कमेटी कायम की, कल उन्होंने रिपोर्ट दिया कि बजरंग दल, राम सेना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए। तो जिनको जेल को भेजने का काम है वो येडियुरप्पा उनको जेल को नहीं भेज रहा। आज मैं पूरे संगठन नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर पुलिस स्टेशन को जाइए, मासूम मुसलमान बच्चों को जुल्म करके हजारों नहीं लाखों केस रोजाना दर्ज कर रहे। आप हर पुलिस स्टेशन में जाइए। आज हर मुसलमान गरीब बच्चा, हर दलित का बच्चा, हर बैकवर्ड लोगों का जमीन केआईडीबी से अक्वायर हो रहा, जमीन छीन ले रहे गांव में। और हम घर से गांव, अगर शहर से हमारा घर को पहुंचना आज मुश्किल है। ऐसा हालात हुकूमत के लोग पैदा कर रहे। मैं वीएस आचार्य जो है ना, ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये होम मिनिस्टर है, गेम मिनिस्टर नहीं भाई। जो बीजेपी का एमएलए का बीवी को उड़पी में नहीं बचाया, एमएलए का बीवी प्रभाकर भट्ट जो है ना, उसका पद्मप्रिया को नहीं बचाया, या हमारे को क्या बचाएगा? और कल तो क्या है, कल तो वैलेंटाइन डे का प्यार का दिन है बोलते। येडियुरप्पा शोभा करंदल से प्यार करता है, हम क्यों नहीं करना? 60-65 साल का बुड्ढा जाके प्यार करता है, गले गिरता है, अगर उन्हें बिछड़ गई तो रोता है टीवी के सामने। अगर सफेद बाल हुए सो आदमी को इतना प्यार है तो हम तो नौजवान लोगों को, बच्चों को क्यों रोकते हैं? राम सेना के मुतालिक पहले येडियुरप्पा को जाके पूछ, ये प्यार करना बंद कर खुल के, बाद में हमारे को बोल। इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं लेते हुए, मैं बीदर से बहुत दूर से आया हूँ, 800 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं तुम्हारे से फरियाद करता हूँ, हम बिकने वाले लोग नहीं होना चाहिए। दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी लोग अगर हम बंद कर दिए, ऐसे बुरे जहन असेंबली पार्लियामेंट में आना मुश्किल है। कभी शराब से बिके, कभी पैसे से बिके, कभी शबाब और कबाब के चक्कर में हमारे मुगल बादशाह से लेके हजारों लोग हमारे लोग हुकूमत खो लिए हैं। इसलिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, शराब और कबाब और शबाब से बहुत बच के रहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर को अगर अदब करना है, शुक्रिया अदा करना है, तो हमारे पूरे लोग हम बिकना बंद करना चाहिए। हमारे आपस में अगर भाईचारा अगर नहीं भी है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर हमारे दूसरे लोगों के एजेंट बनकर हमारे ऊपर हमको धोखा देना बंद करो। क्या टीपू सुल्तान को हिंदू वाले धोखा दिए? कौन धोखा दिए? कौन पीठ में खंजर मारे? मीर सादिक, मीर जाफर, मीर कासिम लोगों को पैदा मत करो और ऐसे लोगों को खत्म करो। और ईमानदार लोगों को सलाम मत दियो तो कोई परवाह नहीं, मगर बुरे लोगों का साथ मत दो।
और हमारा वेंकट स्वामी बोले कि जुल्म करने वाला कितना जिम्मेदार है, जुल्म सहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। इसलिए जुल्म को बर्दाश्त मत करो। और नौजवान लोग आज बुजुर्ग जो जितने भी है दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटी में, ये लोग सौदाबाजी करने में बिजी हैं और नौजवान लोग बगावत करने के लिए रेडी हैं। तो नौजवान लोगों को तुम उनको मत ये करो, तुम हिम्मत मत करो। इसलिए हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारा जमाने को लेके चलो। Thank you, Mr. Narayan Rao, for your